आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। गीता सत्र के श्रवण के दौरान सभी की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ज्ञान यज्ञ को अन्य सभी द्रव्य यज्ञों से उत्तम और श्रेयस्कर बताया गया है, परंतु ज्ञान यज्ञ को जिसमें श्रवण एवं मनन समाहित है, इसे कर्म की श्रेणी में नहीं रखा गया। कृपया इस पर थोड़ी स्पष्ट जानकारी की अभिलाषा है। कोई भी गतिविधि, कोई भी क्रिया कर्म के दायरे में है या कर्म के दायरे से बाहर है, इसका निश्चय इस बात से होता है कि कर्म का मतलब क्या है, पहले हम वो जान लें। कर्म के केवल 4 परिणाम होते हैं। कोई भी कर्म होगा, उस क्रिया विशेष को कर्म तभी कहा जाएगा जब वह 4 में से किसी एक परिणाम को दे रहा हो। पहला परिणाम होता है, कोई चीज हमारे पास में नहीं है तो उसको प्राप्त करना। संस्कृत में बोलते हैं उसको प्राप्य। आप जीवन में जितने प्रकार के कर्म होते हैं, सभी कर्मों को अगर आप वर्गीकृत करेंगे तो आपको इन 4 में से ही कोई ना कोई परिणाम देखने को मिलेगा। एक वस्तु हमारे पास में नहीं है लेकिन हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कर्म करना होगा। प्राप्य। दूसरा होता है, कोई वस्तु हमारे पास में है लेकिन वो विकृत हो गई है, तो उसको संस्कारित करना है। संस्कार्य कर्म का दूसरा परिणाम होता है संस्कार्य। फिर तीसरा जो परिणाम है वो ये है कि कोई चीज़ है तो सही लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको नष्ट कर देना है। विकार्य। ठीक है। आप्य, संस्कार्य, विकार्य और प्राप्त, जिसको प्रथम हमने गिना कि प्राप्य पहले पास में नहीं थी, उसको पास में लाना है, उसको प्राप्त करना है। लेकिन कोई ऐसी वस्तु है जो उत्पन्न ही नहीं हुई है, तो पहले उत्पन्न करना। तो चौथा परिणाम होता है उत्पाद्य। जो चीज उत्पन्न नहीं है उसे उत्पन्न करना। जो चीज है तो सही लेकिन हमारे पास नहीं है, उसको प्राप्त करना।
जो चीज है किंतु विकृत हो गई है तो उसको संस्कारित करना, संस्कार्य। और कोई चीज है लेकिन अब उसकी उपयोगिता नहीं है तो उसे नष्ट कर देना, विकार्य या नश्य ऐसे। अच्छा, इन चार के अलावा कर्म का और कोई पांचवा परिणाम आपको खोजने से मिलेगा नहीं। पूरे मानव जीवन में जितने प्रकार के भी कर्म कर रहे हैं मनुष्य, उनके इन्हीं में से कोई ना कोई परिणाम होते होंगे। अच्छा, अब जब ज्ञान यज्ञ की चर्चा होगी तो ज्ञान यज्ञ करके जो चीज हमको चाहिए है, क्या वो इन चारों में से किसी भी श्रेणी में आएगी? ज्ञान यज्ञ करके यदि आत्मज्ञान चाहिए है, आत्मचेतना का बोध चाहिए, तो आत्मा चूंकि उत्पन्न होने वाली वस्तु है नहीं, क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है, इसलिए उत्पाद्य की श्रेणी में नहीं आएगी। वो हमसे यदि दूर होती तो उसे प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया करनी पड़ती। देखिए, सगुण रूप में भगवान को पाने के लिए हमको उपासना रूप जो क्रिया करनी पड़ती है, वो उपासना कर्म के क्षेत्र में है, क्योंकि सगुण भगवान को हमें प्राप्त करना है, वह भी प्राप्त नहीं है। लेकिन जब आत्म तत्व की बात आएगी तो वो अप्राप्त नहीं है, इसलिए प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया नहीं करनी है। चूंकि वो स्वतः सिद्ध है, इसलिए उत्पन्न करने के लिए कोई क्रिया नहीं करनी है। आत्मचेतना कभी भी विकृत नहीं हो सकता है। अंतःकरण तो विकारी हो जाएगा, लेकिन चैतन्य वस्तु सर्वथा निर्मल वस्तु है, तो संस्कार्य भी नहीं करना है। और वो नष्ट हो नहीं सकती है, इसलिए विकार्य भी नहीं है। तो कर्म के जो क्षेत्र की चीजें थीं, उन सब से ही विलक्षण ये वस्तु है। इसलिए कहने के लिए ये व्यावहारिक शब्दावली है कि हमें आत्मा को प्राप्त करना है। ये केवल एक कहने के लिए वाक्य है, वास्तव में वहाँ कोई प्राप्त करने जैसी चीज नहीं है। अज्ञान से जो अप्राप्तवत है, अज्ञान का निवारण हो जाने पर वह प्राप्त ही है। अज्ञान दशा में भी वो प्राप्त ही है, किंतु अप्राप्तवत मालूम पड़ती है। स्वकंठाभरणम यथा, भगवान शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं। जैसे कोई माता जी ने बहुत सुंदर हार पहना हुआ है गले में, और काम करते वो हार पीछे की ओर चला गया, और सामने दिखाई नहीं देता है। परेशान हो गई कि मेरा हार तो खो गया। तो किसी जानकार व्यक्ति ने बिठाया और उनकी थोड़ी झाड़ फूंक करी, और फिर उसको पीछे से सामने की ओर कर दिया। बोले, देखो मैंने तुम्हारा हार खोज करके दे दिया। तो प्राप्तस्य प्राप्ति, जो पहले प्राप्ति ही था, किंतु अप्राप्ति की भ्रांति हो जाने से व्यक्ति दुखी था। अब देखिए, कोई वस्तु प्राप्त होने पर भी व्यक्ति दुखी हो सकता है।
दुख का कारण उसका जुदा हो जाना नहीं है हमेशा, वो है इस बात का भूल जाना। विस्मृति भी दुख का कारण बन जाती है और स्मृति बहुत बड़े सुख का साधन बनती है। अब जब हार उसको मिल गया तो कितना सुखी हो गए। तो भगवान भाष्यकार ये दृष्टांत देते हैं, स्वकंठाभरणम यथा। तो ज्ञान यज्ञ से जिस आत्मबोध की प्राप्ति करनी है, न तो वह आप्य है, न संस्कारी है, न विकार्य है, न उत्पाद्य है। इन चारों ही श्रेणियों से सर्वथा पृथक है। इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए जो भी क्रिया हो रही है, श्रवण क्रिया तो हो रही है, कान से श्रवण तो होता ही है, मन से उसका चिंतन भी होता है, ध्यान भी होता है, तो ये क्रियाएं हो तो रही हैं, लेकिन ये क्रियाएं कर्म के दायरे में नहीं आएंगी, क्योंकि कर्म की वहाँ गति नहीं है। कर्म की इन चार क्षेत्रों में ही गति होती है। इस तरह से इसलिए ज्ञान यज्ञ को कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ओम, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।